अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, मीटिंग हुई है जी, एक बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है। अब उसके अंदर जो है बड़े फैसले होने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर। इब्रार के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे सरफराज को एज अ बैकअप विकेट कीपर लेकर क्या कहा जा रहा है वो भी आप लोग से बात करेंगे। और बात करेंगे क्या बाबर आजम जो है वो मजीद तब्दीलियां करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, नसीम की क्या अपडेट आ रही है, हारिस की क्या अपडेट आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले आपको जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ। तो दाऊद साहब अभी इस वक्त जो हम कोलंबो में मौजूद हैं, कल इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ने खैर की तो हमारी कल की फ्लाइट है इंशाल्लाह। तो अभी जो हालात बाहर के दिख रहे हैं, जो रिजर्व डे जो है वो कहा जा रहा था, तो भाईजान ये तो आज के दिन पे अगर मैच चला जाता या आज के दिन छोड़ दीजिए, अगर कल के दिन जो है सिर्फ 2 घंटे मैच वहां पर लंबा हो जाता तो ये श्रीलंका और इंडिया दोनों ही चैंपियन होते। आधे घंटे के बाद बारिश शुरू हुई, आधे घंटे बाद बारिश हुई और अभी तक बारिश नहीं रुकी है। बाहर के हालात अभी इतने गंभीर है कि तेज बारिश है, क्योंकि आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बाहर निकले थोड़ा सा, क्योंकि काम ही कर रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर लें, थोड़ा सा कुछ अली कह रहे हैं समुद्र में नहा ले, पानी से थोड़ा सा बाल्टी लेके जाए, थोड़ा नहा ले समंदर तो नहा ले समंदर में, तो वो वाले हालात यहाँ देख ही नहीं रहे। नहीं बारिश, और अली ऐसी बारिश हो रही है जो ना रुकने वाली होती है। वो एक होती है ना, या तो तेज हुई और होगी पूरी रात, एक होती है वो जो बरसात वाली बारिश होती है, जो हमारे पिंडी इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी बारिश होती है, जो एक बार शुरू होती है 2-2 दिन तक बारिश चलती रहती है। दिसंबर में आती है अक्सर ऐसी बात, दिसंबर में आती है और ये कुछ जुलाई में भी आती है। गंदी सी बारिश, आप घर में बैठ जाते हो, आप बाहर निकल नहीं सकते, बस पूरा दिन, अल्लाह माफ करे गंदी पॉइंट से कि वो पूरा दिन ही रहती है। नहीं, ये बारिश वाकई गंदी होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये बारिश से आपके सैलाब के खतरे होते हैं, इस बारिश से तबाही होती है। वो तो जो रहमत की बारिश होती है वो थोड़ी देर बारिश होती है, वो आप एंजॉय करते हो, खत्म हो जाती है। ये जो पूरा दिन बारिश लगी रहती है, ये यकीनन तौर पर इस पे काफी नुकसान भी होता है। लेकिन आज अगर ये मैच जाता रिजर्व डे पे तो रिजर्व भी धुल जाता। कल अगर 20 ओवर का मैच हुआ था, टोटल खेले गए थे, अगर वो 20-21 ओवर का हुआ था, अगर 30 ओवर का खेल होता तो श्रीलंका ने 30 ओवर खेले होते, बारिश आ जाती, कल भी पूरा दिन धुल जाता। आज भी बैठे होते सारे के मैच होगा नहीं होगा। अभी हम पहले से ही बात कर रहा था, अभी बारिश 2 मिनट के लिए रुकी भी थी, कोई 1 मिनट के लिए रुकी होगी, हमने ब्रश किया तो उसके बाद बारिश दोबारा शुरू होगी। मैंने जैसे कल ये लगाते हैं, ब्रेकिंग रेन हैज स्टॉप्ड इन कोलंबो, और मैंने भी इनको कहा, मैंने कहा एक आप देखेंगे और एक आप जैसे 2-3 और देखेंगे। अब क्या आवाम को लगे बारिश, मैं मजाक कर रहा था कि अब लोगों को बताते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो रहा होता तो बहुत हाइप रहती। खैर अली साहब, हाइप तो अभी भी है, लेकिन हाइप है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की सिलेक्शन को लेकर, बिल्कुल स्क्वाड को लेकर। इंजमाम और बाबर आजम की आपको बताया था, एक टेलीफोनिक राब्ता इनका हुआ था परसों। आज इनकी ऑफिशियली तौर पे एक मीटिंग थी। जका अशरफ जो यहाँ पे मौजूद थे एशिया कप के लिए, वो भी पाकिस्तान वापस जा चुके हैं। इंजमाम चीफ सेलेक्टर जो है, उन्होंने उनसे भी मुलाकात की है, एक उनसे भी बातचीत हुई है। अली जो बाबर ने मैसेज कन्वे किया है, उन्होंने एक तो ये बात कही है कि ज्यादा जो वर्ल्ड कप, बेशक पाकिस्तान एशिया कप में हारा है, लेकिन बाबर ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा तब्दीलियां हैं वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो करना नहीं चाहते। सबसे पहले सरफराज अहमद के हवाले से इंजमाम ने बात की, जो मीटिंग में बात खबर आई है। इंजमाम उल हक ने सरफराज के बारे में बाबर को बोला कि रिजवान के साथ जो बैकअप विकेट कीपर है, बेशक अगर आप कहते हो तो हम 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं डालते, जो रिजर्व हमने इंडिया लेके जाना है उनके अंदर सरफराज अहमद का नाम डाल देते हैं अगर आप बोलते हैं तो। और मोहम्मद हारिस, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप उनको 4 पे 5 पे खिलाओगे, 6 पे भी खिलाओगे, वो एडजस्ट नहीं होंगे, या तो आप उनको ओपनिंग में कहीं चांस दे सकते हो या मुश्किल नजर आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम ड्रॉप कर दें आपके ये जो मोहम्मद हारिस है और सरफराज को स्क्वाड में रख दें, रिजर्व में भी डाल देंगे? लेकिन खबरें ये हैं कि बाबर ने मना कर दिया और उनका मानना यह है कि नहीं, मुझे सरफराज नहीं चाहिए, मैं मोहम्मद हारिस के साथ ही जाऊंगा। पहला तो ये जो एक मामला बना हुआ था कि क्या सरफराज आएंगे मोहम्मद हारिस के वाले से, इंजमाम ने पेशकश की बाबर को, फिर और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर ये आप जो है ना बाबर आजम के, फिर हम क्यों फिर इस बात के ऊपर गुस्सा करते हैं, हम क्यों ये इस चीज को लेकर ना फिर हमें थोड़ा सा दुख होता है। जब हम T20 में चीखें मारा करते थे वर्ल्ड कप के अंदर कि आप हारिस को चांस दें, तब ये दोनों ओपनिंग में चिमड़े रहे और इन्होंने हारिस को चांस ही नहीं दिया उसके क्रूशियल टाइम के ऊपर। अब ये उठाकर उसको वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर जो है, चलो रिजवान इंजर्ड नहीं भी होता, जिस तरह यहां पर एक चांस बना, इन्होंने हारिस को खिला दिया, फ्री की विकेट है यार हारिस ओडीआई में हारिस फिलहाल सर्वाइव नहीं कर सकता यार, एज कंपेयर टू अगर आप उसकी बात करें सरफराज की। तो वहां पर भी अगर आप इंडिया में देखना चाह रहे हैं तो इंडिया में विकेट स्पिन ट्रैक आपको मिलेंगे, जहां पर आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो स्वीपें मार सकते हैं, जो पार्टनरशिप मार सकते हैं, आपको ऐसे प्लेयर चाहिए। अब आप T20 में अगर आप बात करते ना, यहाँ पे सरफराज की तो 100% मना कर देते, सरफराज की हार्ड हिटिंग एबिलिटी है ही नहीं है, सरफराज फंस के खेल सकते हैं। तो आपको सरफराज को कंसीडर करना चाहिए था कि अगर रिजवान की फॉर्म बुरी भी होती तो आप रिप्लेस कर सकें।
क्या हारिस रिप्लेस कर पाएंगे? अच्छा, उन्होंने ये भी पेशकश की थी कि आप 15 अपनी स्क्वाड में मत डालिए, आप जो रिजर्व का स्क्वाड है ना उसमें डाल दें, क्योंकि पता है कि ना सरफराज खेलेगा ना हारिस को उस तरह से उम्मीद थी कि खिलाने की, तो उन्होंने कहा कि आप उनको खिला दिया, वो तो चलो, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो तो चलो इंजरी हो गई थी, साउथ की हो गई थी, फिर इमाम की हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि रिजर्व में डाल देंगे कि अगर रिजवान खुदा न खासा इंजर्ड होते हैं, जाहिर है प्लेयर आप कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं, तो उस सूरत में डायरेक्ट रिप्लेस कर लेंगे। खैर उन्होंने मना कर दिया, सरफराज का मुद्दा यहाँ पे क्लोज हुआ। दूसरी जो अली साहब एक अपडेट है वो है अबरार के वाले से। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का राउंड 2 का मैच खेला जा रहा था, मैच खेला, कराची वाइट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं अबरार अहमद। लास्ट मैच में कोई आई थिंक 5 विकेट हॉल भी लिया था, 6 विकेट उन्होंने ली थी अबरार ने। और अभी जो सेकंड मैच है उसमें कराची वाइट को पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी का इंडिकेशन था कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए, और अबरार कराची जो वाइट है उसकी तरफ से वो नहीं खेल रहे और उनको बिठा दिया गया, जिसका साफ मतलब है कि अगर उनको बाहर बैठाने का कि ये चाहते हैं कि कहीं उनको इंजरी ना हो जाए खेलते हुए, कोई भी मैच, जाहिर है 4 डे मैच है, आप कभी भी आपको इंजरी हो सकती है, तो उनको बाहर बैठाने का मकसद साफ साफ ये नजर आ रहा है कि इब्रार अहमद आपके 15 रुकनी स्क्वाड में टीम में एंट्री मार रहे हैं। नहीं, उनकी जगह तो कंफर्म हो रही है इब्रार की, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस जो है वो शदाब के साथ कंटिन्यू है, जिस तरह शदाब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो है ना इब्रार सेकंड चॉइस रहेंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन जो है वो आपके शदाब है। और मुझे यही लगता है कि इन्होंने जाते साथ जो शदाब को पहले 2 मैचों में चांस देने, क्योंकि पहले 2 मैच हल्के हैं, अगर शदाब ने परफॉर्म कर लिया तो ठीक है, ना परफॉर्म किया तब इब्रार का चांस बन सकता है, अदरवाइज ये शदाब को ही रखना चाहते हैं। शदाब की जो आप बात कर रहे हैं, जो मीटिंग हुई है, खबरें ये भी आई हैं कि शदाब के वाले से भी बात हुई है, जो शदाब के वर्ल्ड कप के स्क्वाड के वाले से, और यहां तक इवन कहा गया है कि शायद ये तो जो बात जो हुई है कि शायद उनको मतलब वो आगे जाके बात है जाहिर है, लेकिन जो बात से पता ये चला है कि वो 11 से तो ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि कहा यह गया कि उनकी वाइस कप्तानी जो है वो वर्ल्ड कप से पहले ले ली जाए। ये भी अपडेट आ रही है। ये तो लेनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे मैं आपको यहाँ बैठ के बात करता हूँ कि शदाब को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करो, आप मुझे उठ के बार बार बताते हैं वो वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, तो भाई प्लेइंग 11 से ड्रॉप करो, आप कहते हैं वाइस कैप्टन। इसलिए जो बात हुई है जिसमें इंजमामुल हक थे और इवन ये ज़का अशरफ इंजमाम की जो हुई है, बाबर के साथ डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई है, बाबर से भी उनका राय पूछी गई है। अब वो अपडेट हमारे पास नहीं है कि बाबर ने, एक सेकंड अली, ये अपडेट नहीं है कि बाबर ने इस हवाले से क्या बोला, अपनी इनपुट क्या दिया कि शदाब को वाइस कैप्टन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसकी अपडेट नहीं है। लेकिन जो ज़का अशरफ और जो इंजमाम की एक अलग मुलाकात भी हुई थी, जिसमें ज़का अशरफ अपनी इनपुट देंगे टीम में, जाहिर है उनका तो नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी वो अपनी इनपुट देंगे। उस हवाले से इंजमाम उनके सामने उनसे यही वाइस कप्तानी के हवाले से बात उन्होंने की है कि भाई जो बाबर की कप्तानी है या वर्ल्ड कप के बाद क्या होना चाहिए। शाहीन का जो मुद्दा आपको पता है जो बड़ा चल रहा था कि शाहीन के साथ लड़ाई हो गई, उस पर और भी खैर खबरें वो अगले में भी शो में बात करेंगे डिटेल में, कल भी हमने बात की थी, लेकिन उस हवाले से भी इंजमाम ने बात किया कि वाइस कप्तान किसको लगाया जाए। तो अभी ये भी ऐलान करना है कि क्या वाइस कप्तान अनाउंस किया जाएगा, भी ये भी हो सकता है कि शायद वर्ल्ड कप के लिए वाइस कप्तान अनाउंस भी ना किया जाए। मुझे एक बात बताएं, जो आपकी टीम का ओडीआई है, इसमें जो बाबर है, इसके बाद सेकंड जो बेस्ट प्लेयर है, मतलब बेस्ट प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरी टीम के लिए जो एक आपको पता है पूरी आवाम भी उसको कहती रहती है, कौन है? रिजवान ही है, फिलहाल रिजवान ही है ना, तो आप अनाउंस कर दो उसको वाइस कैप्टन। और रिजवान बुरा कैप्टन नहीं है, ये बात आप ये वैसे अगले मुद्दे में, अगले शो में बात करनी थी। ये वाइस कप्तानी वाला मुद्दा काफी लंबा है, क्योंकि स्क्वाड पे बात, हाँ, क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर बहुत और भी बड़ी डिटेल्स की चीजें बड़ी निकल कर आएंगी, क्योंकि ज़का अशरफ और इंजमाम की बात है उसमें वाइस कप्तानी के वाले से, क्योंकि अभी ज़का अशरफ और बाबर आजम की भी मुलाकात, वो बहुत कुछ होने जा रहा है, हो रही है मुलाकात, उसमें भी कुछ चीजें निकल कर आएंगी, उस पर बात करेंगे। आज मंडे है ना, आज मंडे है। अच्छा अली, इसके अलावा ये दो कंफर्म्ड हो गई है कि बाबर ने सरफराज को मना कर दिया है और पीसीबी ने इंडिकेशन दे दिया, कराची वाइट्स को बोल दिया है कि अबरार को आप नहीं खिलाओगे, क्योंकि लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनको इंजरी हो, और प्रिकॉशनरी तौर पर उनको आराम करवाया गया, जिसका साफ मतलब है कि वो आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ रहे हैं। दूसरी अली साहब जो अपडेट है वो ये है कि ये जो दूसरी लॉट है आपकी, दूसरी जो, माफ कीजिएगा, लेकिन जो आपकी दूसरी सेकंड बॉलिंग लॉट है वो माजरत ही है, बहुत ही बेकार है, क्योंकि नसीम शाह जो है वो आपको पता है इंजरी का शिकार हुए हुए थे, तो उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर वो कुछ नाम है, हसन अली, हसनैन, अरशद इकबाल। नहीं ये बेकार, ये देखें, आप इनको ये ना बोले कि ये बेकार है, इसकी वजह है बेकार, आपने चांस नहीं दिया, आपने प्रॉपर चांसेस नहीं दिए, चांस दिया लेकिन प्रॉपर चांसेस नहीं दिए, आपने कहीं भी, मेरी बात सुने, आपने कहीं भी ये नहीं किया इसके अंदर कि आप जो है अपने मेन नसीम शाह को कभी रेस्ट करा दें, कभी शाहीन को आप रेस्ट करा दें। आपके सारे खिलाड़ी जो है वो इनसिक्योर रहे हैं। जब आपके खिलाड़ी इनसिक्योर रहे हैं और आपके बोर्ड और आपके कैप्टन से कहां पर इतराज आता है कि आपके कैप्टन में ये ताकत ही नहीं रही है कि उसने किसी भी प्लेयर की रिप्लेसमेंट तैयार की है, जिसकी वजह से आप ये बोलते हो कि हमारी सेकंड लॉट बेकार है। हालांकि पाकिस्तान ये गवाही देंगे पाकिस्तानी फैंस की, पाकिस्तान में टैलेंट की भरमार है, इस वक्त टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, आगे आने नहीं दिया जा रहा है, और यहीं से पता चलता है। अच्छा, मैं जब वर्ल्ड एशिया कप का स्क्वाड आया था उस टाइम हमने सबसे ज्यादा जो तंकीद की थी और हमने जो रोला डाला था, हमने कहा था कि आपने सिर्फ
3 फ्रंटलाइन पेसर अनाउंस किए, सिर्फ 3 फ्रंटलाइन पेसर। ये क्या मतलब, क्या नेपाल के अगेंस्ट वो 3 ही खेलेंगे? और बाद में जहां पे आप एक इनके साथ चौथा फास्ट बॉलर रख सकते थे, वहां पे आपने फहीम और जूनियर दोनों ऑलराउंडर्स रखे। देखिए अब आप बात ये सुनिए ना कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक सिलेक्टर को ये बात समझ नहीं आई, आपके कप्तान को ये बात समझ नहीं आई, आपके कोच को बात ये समझ नहीं आई। हमें पता है, फैंस को पता है। अब नुकसान क्या, और वो ये पता था। ये आज जो हो रहा है ना, ये मुझे तो गारंटी लेने, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन इन्हें भी ये पता होगा और मुझे भी ये बात पता थी कि भाई आपका एक ना एक प्लेयर अगर आप नेपाल के अगेंस्ट भी खिलाओगे, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी खिलाओगे, उसको हर मैच में खिलाओगे, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खेलेगा, तो आपका एक ना एक प्रेशर तो गिरेगा। वजह क्या है? वजह क्या है? गिरने की वजह आ जाएगा ना। गिरने की वजह एक और भी है आपके दिमाग के अंदर। मैं फिर कहता हूं कि पता नहीं भूसा भरा हुआ है कि क्या भरा हुआ है, कि इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग भी है। सिर्फ ये खेलना नहीं है। अभी दाऊद यहां से ट्रैवल कर रहे हैं, इनको पता चल गया, ट्रैवल करने के बाद मैं इनसे 50 ओवर खिलवाऊं ना, इनको लग समझ आएगी कि 50 ओवर कैसे खेले जाते हैं। वहां से लाहौर से कोलंबो, कोलंबो से लाहौर, लाहौर से कोलंबो, कोलंबो से लाहौर, लाहौर से चलो ये तो है ना, ये तो है, अब ये तो है ना, चलो ट्रैवलिंग तो है। उसके बाद भी आप इस तरह चलो ट्रैवलिंग, एक और चीज देखें, उसे एक और चीज देखें ना। अगर आप इंडिया की बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट हार गया, कोई फर्क पड़ा? लेकिन उन्होंने अपने चांस दे दिया, आराम करवाया, चांस दे दिया ना, मेन प्लेयर आराम। अब आप कभी भी नहीं कराते। अब मेरा पॉइंट ये था, सिर्फ ये था कि आपने 3 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, आपके पास चौथा फास्ट बॉलर ही नहीं है, या तो वो ऑलराउंडर जूनियर है या तो ऑलराउंडर फहीम है। आपको चाहिए था कि आपको अपना चौथा फास्ट बॉलर, या तो आपके पास अगर हसन अली को रखना था आपको, या तो आप हसन अली को रख लेते, या अगर एहसानुल्लाह फिट नहीं थे व्हाटएवर, वो आपको देखना चाहिए था, या मीर हमजा आपके पास था, या जो भी अभी आप नाम दे रहे हो, हसनैन व्हाटएवर, हसनैन, हसन या मीर हमजा, जो भी आपका एक आपको उठाना था। या हम उस टाइम जमान की बात कर रहे थे जो आपने बाद में लेकर आए। जमान ही, चलो मैं कहता हूं जमान ही था। जमान अगर आपके साथ होता, आपका बांग्लादेश वाला मैच था, चलो नेपाल वाला मैच था, नेपाल में आप शाहीन या नसीम या रऊफ में से आप एक को बाहर बिठाते नेपाल में और जमान को खिला लेते। फिर आपका जो बांग्लादेश वाला मैच था, वहां पे आप एक को खिलाते, एक को बाहर करते, रोटेशन खिलाते ना। अब इंडिया उन्होंने रोटेशन चलाई कि नहीं चलाई? एक दिन उन्होंने नेपाल वाले मैच में बुमराह खेल रहा था, उसको पर्सनल रीजंस थे, लेकिन वो नहीं खेला। फिर भी पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बुमराह खेला। फिर आपका अगला जो, चलो वो तो उन्होंने बॉलिंग नहीं की, लेकिन फिर भी वो नेपाल वाले में चलो फैमिली इश्यूज थे, लेकिन अगर होते भी ना भी होते वो फिर भी ना खेलता। फिर बांग्लादेश वाला मैच था, वहां पे बुमराह सिराज सारे बैठ गए, ताजा दम होकर आए। आप देख लें फाइनल में क्या किया उन्होंने, 15 ओवर में गेम खत्म कर दी। ये होता है कि अब आमिर यही बात करते थे कि आपको आपके जो फास्ट बॉलर है उनको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए, लेकिन रोटेशन पॉलिसी के तहत। तो फिर आमिर सीरीज होगी, ये नहीं खेलेगा, ये खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। ये बात उस पर मिसबा नाराज हो गए, आमिर को रगड़ा गया, आमिर को बाहर कर दिया गया, और रीजन ही आमिर को ये बताएगी कि भाई आमिर ने, और आमिर की ये बात अभी नहीं सच्ची हो रही। अब लोग सोशल मीडिया पे आप शेयर कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं। 2 बार ये बात सच्ची हुई है, शाहीन की दफा भी ये बात सच्ची हुई है, नसीम की दफा भी लास्ट एशिया कप से बाहर हो गए। ये देखो, अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाता है कि भाई मुझे एक फॉर्मेट में खिलाओ, मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको जो आपके कोचेज है वो ईगो पे ले गए, मिसबा ईगो पे ले गया कि ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, मिसबा को पता था कि मैं फारिग हो जाऊंगा क्योंकि टूर मेरा फारिग जाएगा, तो ये मुझे वहां बचाने नहीं आ रहा। ओ भाई, ये तो देखो कि उसकी अपनी बॉडी उसको इजाजत नहीं दे रही आपको बचाने की, वो कैसे आपको बचाएगा? आपने रोटेशन पॉलिसी रखी हुई नहीं, आपके बॉलर्स को पता है कि भाई अगर कोई एक बॉलर आके परफॉर्म कर देगा तो हमारी जगह चली जाएगी, इनसिक्योरिटीज से निकलना। खैर मैं 100 बातों की एक बात करूंगा कि जो मीटिंग हो रही है उसमें हतमी फैसला यही किया गया है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां नहीं की जाएंगी। 2 से 3 तब्दीलियां की जा रही हैं। इमाद वसीम के हवाले से भी बाबर ने अपडेट दिया कि बाबर मना कर दिया भाई। उन्होंने कहा है कि इंतजाम ने इनके सामने नाम भी रखा, तो बाबर ने कहा कि देखो बात वो है कि वो भी ऑलराउंडर है, वो जो उसामा मीर है या नवाज है, अगर उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो इमाद भी कोई इतना अच्छा नहीं करके देगा। हालांकि इमाद के लिए मना करना मुझे लगता है कि इंतहाई ब्लंडर है। उन्होंने कहा कि मैं नवाज ब्लंडर नहीं हो सकता। ओडीआई में बेहतर ये था कि आप नवाज की जगह आप इमाद को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना ना बिलफर्ज, अब स्क्वाड में तो ले जाए ना किसी तरह। उन्होंने कहा कि मैं जो नवाज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, जो इमाद देगा वो मुझे नवाज भी दे रहा है, तो इसमें उन्होंने कहा कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो बाबर का मानना था इंतजाम से, तो उन्होंने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इमाम और जो ये आपका नवाज है, उन्होंने कहा इतना मसला नहीं है, और नवाज के साथ ही कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं। इब्रार को अब रिप्लेस किससे करेंगे? उसामा मीर से? उसामा मीर से रिप्लेस होंगे वो। और दूसरी बात यह है कि जो इब्रार को उससे रखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो मेन बॉलर है और वो पॉसिबल है कि वो मतलब आपका एक स्पिनर खेलेगा व्हाटएवर वो। हालांकि जो हक सच की बात बनती है ना, वो ये बनती है कि इब्रार को रिप्लेस होना चाहिए इसके आपके शादाब के साथ, और उसामा मीर को रिप्लेस होना चाहिए इमाद के साथ। वो हो सकता है कि आपका जो प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 11 में नहीं कह रहा, स्क्वाड से बात कर रहा हूँ। स्क्वाड में डिजर्व नहीं करता। ये फैसला किया गया ना, ये फैसला किया जा रहा है, अभी अनाउंस नहीं किया गया, अभी हतमी फैसला नहीं किया गया, कहा ही जा रहा है
कि शदाब से वाइस कप्तानी ले ली जाएगी। फिर ये जो चीज होती है कि शदाब जरूर खेलेंगे, फिर अगर वो वाइस कप्तान ड्रॉप होते हैं तो एक सुर्खियां चलना शुरू होती हैं कि वाइस कप्तान ड्रॉप हो गया, तो फिर ये कही जा रही है कि शदाब टीम के साथ रहेंगे, लेकिन वाइस, और ये भी कहा जा रहा है शायद वाइस कप्तान अनाउंस भी ना किया जाए, बगैर वाइस कप्तान की टीम जाएगी, ये भी पॉसिबल है, सिर्फ बाबर ही कप्तान होंगे, ये भी अपडेट आ रही है। लेकिन जो बाबर ने आज मीटिंग में काफी बातें कही हैं, जिस तरह और बातें निकल कर आएंगी वो भी आपको बताएंगे, कि जो भी हतमी जो हेडलाइंस थी वो यही है कि सरफराज अहमद के लिए उन्होंने मना कर दिया। उनका मानना यह है कि मोहम्मद हारिस के साथ ही मैं जाना चाहता हूं। दूसरा, उन्होंने जो अबरार के बारे से बात किया उस पर इंतजाम ने कहा कि एक स्पिनर हमें चाहिए और हम अबरार को डालेंगे। उस पर बाबर ने एग्री हो गए कि ठीक है जी, अबरार को आप डाल दें, जाहिर है इंडिया के स्पिन विकेट है तो हमें चाहिए होगा। वहां पे बाबर आजम मान गए हैं। और दूसरा, जो बाबर आजम से वाइस कप्तानी की इनपुट ली गई थी उस पर भी बाबर आजम ने इनपुट दी है, वो भी आपके साथ फिर आगे भी जाके शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये आज की जो बड़ी खबर है, पाकिस्तान की मीटिंग है, इसमें ये हुआ गया पीसीबी के अंदर भी तब्दीलियां हो रही हैं। अली साहब, कहा जा रहा है कि उनके ज़का अशरफ साहब बड़ी जल्दी जल्दी तकरीरियां तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती क्योंकि औहदों में वो एक दम लगाते हैं। अभी तक इन्होंने लेटर तक नहीं दिए जिनको इन्होंने औहदों में दिया है। और ये बड़े मशहूर है इस बात से, ज़का अशरफ के जब ये आते हैं तो धड़ाधड़ ये वैकेंसियां बांटते हैं अपने आप अपने पीसीबी के अंदर ना, कि मेरे से लोग खुश रहें, धड़ाधड़ इन्होंने वैकेंसियां बांटी हैं पीसीबी में। बड़े नॉन प्रोफेशनल्स भी आ जाते हैं, इन्होंने बहुत नॉन प्रोफेशनल काम करते हैं, बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल्स को जो पीसीबी में बड़े बड़े औहदों पे लगा दिया, प्रोफेशनल्स को हटा दिया गया, प्रोफेशनल्स को हटा दिया गया। सबसे एग्जांपल आपके सामने है समीउल हसन बर्नी जो है पीसीबी के, उनको जितने वो बड़े प्रोफेशनल बंदे थे उनको जिस तरह से हटाया गया, मेरी तो समझ से बाहर है वो बंदे, किस तरीके से इनको हटा दिया गया, कोई लॉजिक होनी चाहिए, इतना वो आईसीसी के हेड रहे हैं। लेकिन अली साहब, फिलहाल अपडेट बड़ी यही है कि बड़ी बड़ी तकरीरियां भी पीसीबी में हो रही हैं। इसके अलावा थोड़ी सी इंग्लैंड की भी खबर थी, उस पर भी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड और जो स्क्वाड है उसमें हैरी ब्रूक को शामिल कर लिया गया और रॉय को बाहर कर दिया गया। फैंस की बहुत डिमांड थी कि हैरी ब्रूक को बाहर कर दिया, उसमें बड़ा प्रेशर बन रहा था कि क्यों बाहर कर दिया, क्यों बाहर कर दिया। तो उन्होंने कहानी अब ये कही है, उन्होंने कहा कि रॉय को बाहर कर दिया, लेकिन रॉय को उनकी जगह कहा नहीं, लेकिन रॉय एक ओपनर है, हैरी ब्रूक आपका नंबर 4 पे खेलेगा, नंबर 5 पे खेलेगा, वो में तो लेके जा रहे थे हैरी ब्रूक को, लेके जा रहे थे। रॉय एक ऐसा है इंग्लैंड का जो ओपनिंग से इतनी तबाही बैटिंग करता है, जो क्लास करता है। मुझे लगता है रॉय को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। हैरी ब्रूक ठीक है, लेकिन इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। इवन अब इन्होंने मलान को ओपनिंग में शिफ्ट कर दिया। अगर आप इनके बाकी देखोगे तो मिडिल ऑर्डर में तो आप देखो लिविंगस्टन भी हैं, फिर आपके मोइन अली भी आते हैं, स्टोक्स भी आते हैं, बटलर भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, रूट भी खेलते हैं। बात कर रहे हैं तो ये ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन एलेक्स हेल्स ने जो रिटायरमेंट ले ली, कल सेंचुरी भी मार दी उन्होंने वहां पे। चलो, एलेक्स हेल्स भी इतनी शानदार है, उन्होंने तो रिटायरमेंट ले ली ना, लेकिन रॉय को ड्रॉप करना अभी पास कोई बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब रॉय जैसा प्लेयर जो इंडिया है ना, वहां पर होते हैं फट्टे, और रॉय जैसा प्लेयर वहां पर अब समझ जाए कि क्या कर देता है। फिर रॉय जैसा प्लेयर वहां पे, रॉय जैसा प्लेयर जो है वो आग लगा देता है। तो ये बड़ा एक गलत डिसीजन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना जो ओडीआई स्क्वाड है अगेंस्ट इंडिया, आपको पता है एशिया कप के बाद अब इंडिया आज रवाना हो गई है, अभी भी थोड़ी देर पहले आप तो पहुंच भी गई है। मतलब आप शो थोड़ा सा ये क्या लेट रिकॉर्ड किया था हमने, तो अगर आप देखें तो सुबह की रात भी बल्कि शायद फ्लाइट सुबह, रात को फ्लाइट थी, सुबह 8-9 बजे ये इंडियन टीम अपने मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई थी। और ज़ाहिर बड़ा जबरदस्त किस्म का उनका वेलकम भी किया गया क्योंकि वो जीत कर गए हैं। हमारी तरफ से दिखा जाए तो हमारी तरफ से अब देखें काफी तब्दीलियां हो रही हैं। वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है, देखो एशिया कप था, हो गया एशिया कप, और ये रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सुने तो वो भी यही बातों से बता रहे थे कि ये एशिया कप इतना बड़ा इवेंट नहीं है जितना वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है। गलतियां कर ली हैं, लेकिन आई होप कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। बहुत कुछ हमारे सामने आ गया, हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, हमारी कप्तानी, हमारे टैक्टिक्स, हमारे प्लान्स हमारे सामने एक्सपोज हो गए। बाबर को बैट करना, उस मैच को दिखाना भी चाहिए एक बार, जो मैच बाबर आ रहे हैं ना, क्योंकि इसी तरीके से वो बार बार हार रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से वो बार बार हार रहे हैं। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो को वीडियो को लाइक कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी बता दूं, इंडिया की तरफ से अनाउंस हुआ है। पैट कमिंग्स, शॉन एबर्ट, एलेक्स कैरे, नथन एलिस, कैमरन ग्रीन, हेजलवुड, जोश इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, मार्टिनस लेबुशेन को डाल दिया गया वर्ल्ड कप में। नहीं तो खबरें आ रही हैं कि लेबुशेन को वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी डाल दिया जाएगा, उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। मिचेल मार्श वाइस कप्तान, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांगा, ये बड़े खतरनाक स्पिनर बने हुए हैं। साउथ अफ्रीका को उन्होंने बहुत तंग किया हुआ था। मैट शॉट, स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टार्क, स्टॉइनिस, वार्नर और ज़ैम्पा, ये ऑस्ट्रेलिया ने अपना तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट टीम से अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद जी क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।